नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जीके का सेक्शन। ये जीके का सेक्शन जो है यहाँ से हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और डिटेल में हिस्ट्री को जो है वो पढ़ेंगे। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे उन सभी को पढ़ेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज एंड रिकॉर्डेड इन हिज इंस्क्रिप्शन वॉज। तो अशोक के शासन में प्रथम और तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है वो कौन सी थी? वो थी कलिंगा वॉर, कलिंग का युद्ध। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कलिंग का युद्ध जो था वो उसके अभिलेखों में जो था वो उसका वर्णन मिलता है। अगर बात करें बैटल ऑफ कलिंग की, तो बैटल ऑफ कलिंग जो था वो कब हुई थी? तो अशोक ने जो था 261 ईस्वी पूर्व जो था वो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उस समय नंदराज नाम का कोई राजा शासक हुआ करता था। तो ये आप याद रखिए कि अशोक ने कब कलिंग पर जो था वो विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्लाइनी वॉज। तो प्लिनी एक क्या है? प्लिनी क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो है वो सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन ए। ये एक रोमन राइटर थे। ऑप्शन ए इनका सही आंसर है। अब यहाँ से देखो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिलती है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इन सेंट्रल एशिया द कुषाण रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाय। तो मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? देखो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, मुरंदों द्वारा। मुरंदों द्वारा जो था वो कुषाण शासक का तुरंत पश्चात अनुगमन किया गया था। अगर कुषाण शासक के बारे में बात करें तो देखो कुषाणों के सर्वाधिक विख्यात जो शासक थे वो कौन थे? उनका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो थे इनके सर्वाधिक विख्यात शासक थे। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण की स्थापना जो थी वो कुंजुल कडफिसस के द्वारा की गई थी। ये आप याद रखिएगा, इनका नाम कुंजुल कडफिसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये जो कनिष्क था, कनिष्क के बारे में आपको बताया कि कनिष्क सर्वाधिक विख्यात शासक था, कुषाण शासक। तो कनिष्क की पहली राजधानी जो थी वो पेशावर में थी और दूसरी राजधानी जो थी कनिष्क की वो मथुरा में थी। कनिष्क के कुछ दरबारी विद्वान भी थे जिनके नाम है पार्श्व हो गया, अश्वघोष हो गया, वसुमित्र हो गया, नागार्जुन हो गया और चरक हो गया। ये सब नाम आप याद रखिए। ये कुछ कनिष्क के जो थे वो विख्यात विद्वान थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है विच इज द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो निम्न में से सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बाद वल्लभी यूनिवर्सिटी भी है। वल्लभी यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो भट्टारक के द्वारा की गई थी। भट्टारक के द्वारा की गई थी और ये गुजरात में वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है वो स्थित है। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड दी पाला एम्पायर। तो पाल साम्राज्य का स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? पाल साम्राज्य की स्थापना जो थी वो की गई थी गोपाल के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, स्थापना तो गोपाल के द्वारा की गई, परंतु इसके अंतिम शासक कौन थे पाल एम्पायर के? तो पाला एम्पायर के जो अंतिम शासक थे वो थे रामपाल। इनका नाम भी आप याद रखिए, रामपाल और गोपाल। एक और क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया इससे पहले कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। गोपाल के बाद जो पाल एम्पायर के शासक हुए वो थे धर्मपाल। तो धर्मपाल ने की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? देखो कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 59 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, राजशेखर। राजशेखर जो था वो इनके राजकवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नोन एज उमारा ई चहलागनी। तो उमर अ चहलगानी नामक परिषद की रचना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है वो ऑप्शन बी इल्तुतमिश जो है वो सही आंसर है। इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो उमारे ई चहलगिरी संसद की स्थापना की गई थी। अब ये जो चालीसा है, चाहिला है, इसको चालीसा भी कहा जाता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तुर्कान ए चहलगनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको चालीसा भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 40 अमीरों का समूह। इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई। अब इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की तो ये जो थे कि गुलाम वंश के जो थे ये शासक थे। गुलाम वंश की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना जो थी वो की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था वो कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और कुतुब मीनार का काम जो था वो किसके द्वारा पूरा करवाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका काम पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश ने जो था वो इक्ता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो था वो किया था। इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित है, तो ये भी इल्तुतमिश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 है यहाँ पर, अल बिरूनी केम टू इंडिया इन, तो अल बिरूनी भारत कब आया था, तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो 61 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी में जो था वो अल बिरूनी जो था वो भारत आया था। तो यहाँ से भी कुछ इतनी जानकारी नहीं मिलती है, बस ये याद रखिएगा कि अल बिरूनी भारत कब आया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, द चोला एम्पायर केम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेंशन ऑफ, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ, तो किसके आक्रमण के कारण जो था वो चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें तो 62 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका सही आंसर है। अगर चोल एम्पायर की बात करें तो देखो, चोल साम्राज्य की स्थापना जो थी वो विजयालय के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी जो थी वो तंजौर में थी। अब इसके बाद अगर कुछ और भी आप जानेंगे तो इसके अंतिम शासक कौन थे, तो राजेंद्र तृतीय जो थे इसके अंतिम शासक थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ टाइम पहले कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो था वो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 है, व्हाट लेड टू मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कॉन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स, तो किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियों का राज्य संघ संभव बना। तो क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करें तो 63 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, द राइज ऑफ पेशवास। राइज ऑफ पेशवास का सही आंसर है। अब देखो, मराठाओं की बात यहाँ पर हुई है तो यहाँ पर हम अष्टप्रधान के बारे में जान लेते हैं। अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्री। तो 8 मंत्री कौन कौन से थे, एक तो थे पेशवा। पेशवा यानी कि इनको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, मुख्य प्रधान भी कहा जाता था। उसके बाद हो गया अमात्य। तो अमात्य यानी कि राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद हो गया वाक्यान्वीस, मतलब मंत्री राजा, या फिर आप कह लीजिएगा कि जो दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही देखेंगे उसकी खबर करता है, उसको वाक्यान्वीस कहा जाता है। उसके बाद आता है शुरूनवीस। तो शुरूनवीस किसको कहा जाता है, ये सचिव राजकीय पत्र व्यवहार होता है। दवीर किसको कहा जाता है, तो दवीर जो है वो सुमंत विदेश मंत्री था। ये कौन थे, दवीर सुमंत विदेश मंत्री थे। उसके बाद है सर ए नौबत। तो सर ए नौबत जो था वो सेनापति सेना संबंधी कार्य देखता था। पंडित राव जो था वो कौन थे, पंडित राव जो था वो अनुदान से संबंधित थे। और न्यायाधीश कौन थे, न्यायाधीश तो नाम से तो चल रहा है, राजा के बाद यही मुख्य न्यायाधिकारी होते थे, यानी कि जो न्याय का देखेंगे राजा के बाद वो न्यायाधीश हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 है, हु वॉज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ अफगान क्लैन, तो अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 64 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, शेरशाह। शेरशाह जो था वो अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एबोलिश्ड बाय, तो द्वैत शासन जो था वो, इस शासन प्रणाली का जो उन्मूलन जो था वो किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो था वो द्वैत शासन प्रणाली का उन्मूलन जो था वो किया गया था। अगर वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में जो है वो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखने लायक हैं। देखो, वॉरेन हेस्टिंग जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अब इसके बाद ये भी पूछा जाता है, विलियम जोन्स ने जो था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो उस टाइम जो था वो कौन गवर्नर जनरल थे, तो उस टाइम भी वॉरेन हेस्टिंग ही जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो अगर आप पूछा जाता है कि न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन है, तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता जो है वो भी वॉरेन हेस्टिंग को ही माना जाता है। तो ये सब आप याद रखिए, जैसे कि जुडिशियल सर्विसेज जो है इनके फादर कौन है, एक तो ये हो गया सर विलियम जोन्स के द्वारा जो था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो उस टाइम कौन थे गवर्नर जनरल, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 वो है, विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड दी रैंड, तो किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात करें तो 66 का ऑप्शन ए सही आंसर है, दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर के द्वारा रैंड का कत्ल जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड विद एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, तो निम्न में से कौन सा नेता
श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भव में शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो 67 का ऑप्शन सी सही आंसर है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो श्रमिक संघ के जो आंदोलन थे इनके उद्भव में जो थे ये शामिल नहीं थे। बाकी देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में जो था सूरत अधिवेशन हुआ था। तो इसको कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कामाघाट मारू प्रकरण जो था वो कब हुआ था, तो ये 1914 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की मूवमेंट जो है, होम रूल लीग मूवमेंट, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, ये 1919 में हुआ। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये भी 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 से लेकर 1922 तक ये चला था। चौरी चौरा की घटना जो थी वो कब हुई थी, तो चौरी चौरा की घटना जो थी वो 1922 में हुई थी। तो ये सब आप याद रखिए, 1922 तक की चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। बाकी यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बने थे जो मैंने चाहा कि आपके साथ डिस्कस करूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 124, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी सही आंसर है, मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक जो थे वो अंतिम शासक थे। बाकी तुगलक वंश की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, तुगलक वंश की स्थापना जो थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने जो था वो की थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके अंतिम संस्थापक कौन थे, मोहम्मद शाह तुगलक। तुगलक वंश के एक और इम्पोर्टेंट शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान जो था वो मुरक्कक का शासन था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के इस कार्यकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच मुगल एम्परर लिफ्टेड द जाजिया ऑन हिंदूज। तो कौन सा मुगल शासक ने जो था वो हिंदुओं पर से जाजिया कर उठाया था। हिंदुओं पर से जाजिया कर जो था वो किसके द्वारा उठाया गया था, अकबर के द्वारा उठाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो अकबर ने हिंदुओं पर से जो था वो जाजिया कर उठाया था, तो अकबर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अकबर ने जो था वो दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 में। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो भी अकबर के शासनकाल में हुआ था 1556 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट करके बता दीजिए, और तीसरा युद्ध कब हुआ था ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं क्या है हमारे पास। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कब अपॉइंट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1833 में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो अपॉइंट किए गए थे, और इनका नाम क्या था, तो विलियम बेंटिक इनका नाम था, ये आप याद रखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगर आप बात करेंगे कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय जो थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 127 है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो था वो ओरिजिनल नाम क्या था, इनका मूल नाम क्या था, तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी सही आंसर है, यानी कि मूल शंकर जो था इनका ओरिजिनल नाम था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अगर आप बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो आर्य समाज की स्थापना जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। आर्य समाज की जब इन्होंने स्थापना की थी तब उस समय इसका हेडक्वार्टर बम्बई में था, मगर 1877 में इसका हेडक्वार्टर जो था वो लाहौर के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही ये स्लोगन दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि बैक टू वेदास। तो ये स्लोगन जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। कई बार जो था ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्वामी विवेकानंद थे इनका नाम क्या था, तो इनका मूल नाम जो था वो था नरेंद्र दत्त। इनका नाम भी आप याद रखिए। तो ये सब क्वेश्चन थे कुछ जो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।